हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन हालेलुया मेरे प्रियो, प्रभु का अनुग्रह हम पर बना हुआ है, प्रभु की आशीष हम पर बनी हुई है, प्रभु का फेवर हम पर बना हुआ है। हालेलुया। तो हमको किस बात का डर। परमेश्वर का वचन कहता, फियर दो नॉट, फॉर आई एम विद यू। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारे साथ में जब हमारी ओर परमेश्वर है तो शत्रु का कोई भी झूठ हमारे विरोध में काम नहीं करेगा। शत्रु की कोई भी चाल हमारे जीवन में पूरी नहीं होंगी। एवं हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में मौजूद है। उसके स्वर्गदूत हमको घेरा बांध के खड़े हुए हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। एवं हालेलुया मेरे प्रियो, प्रभु हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है। और ये परमेश्वर का प्रेम है जिसने हमको संभाल कर रखा हुआ है। हमने प्रभु को संभाल कर नहीं रखा हमारे जीवन में, प्रभु ने हमको संभाल कर रखा है। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का की धार्मिकता है जो हमारे जीवन में, परमेश्वर का फेवर है जो हमको ऊंचा उठाकर रखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ही हमको बचाकर आगे लिए चलता है। ये प्रभु का प्रेम है, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का अनुग्रह है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो मैं आपसे और ज्यादा परमेश्वर कि गिफ्ट के विषय में आपसे बातचीत करूंगा, सैल्वेशन। उससे पहले मैं आपसे कुछ बातचीत कर लूं कि मेरे प्रियो देखिए, अब क्या है, हमको रेडी रहना है, तैयार रहना। अब रेडी हम कपड़े पहन के तो हो नहीं सकते, ये एक दूसरा वाला रेडी है यीशु मसीह के आने के समय का। ये कैसे कपड़े हैं, ये यीशु मसीह ही दे सकता है। सफेद वस्त्र जो परमेश्वर के लोगों के लिए है। हालेलुया। ये जो हमने पहने हुए, जो दिखते तो नहीं है लेकिन है। आमीन हालेलुया। हम अनुग्रह के जो है मेरे प्रियो इतना अपने अंदर ले लें कि आपको अपने जीवन में कॉन्फिडेंस इतना आ जाए कि यीशु मसीह जब आएगा तो आपको लेकर ही जाएगा। क्योंकि यदि आप आज सेव्ड हैं तो यीशु मसीह के कारण अगर आपका विश्वास ऐसा है तो निश्चित रूप से आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। हालेलुया। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस कहां जाएगा, जब आपका कॉन्फिडेंस खुद में आ जाएगा कि अगर मुझसे इस दिन गलती हो गई, अगर मुझसे ये गलती हो गई, अगर मुझसे वो गलती हो गई, तो यीशु मसीह मुझे छोड़कर चले जाएगा। यीशु मसीह आपको छोड़कर नहीं जाएगा। अगर यीशु मसीह आपके जीवन का सेवियर आपने एक्सेप्ट करके रखा है तो यीशु मसीह आपके कर्मों के कारण तो आपको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। यीशु मसीह आपको अगर ले जाएगा तो वो है आपके विश्वास के कारण। हालेलुया। जो उस पर आपने एक समय पर लाया और आज आप यीशु मसीह में पाए जाते हैं। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर पाए जाते हैं, यीशु मसीह के ब्लेसिंग्स में पाए जाते हैं, यीशु मसीह के सुरक्षा घेरे में पाए जाते हैं। आमीन हालेलुया। हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने साल्वेशन का गिफ्ट दिया है, साल्वेशन उद्धार का गिफ्ट दिया है। और ये गिफ्ट ही है जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मेरे प्रियो साल्वेशन दिया है। और वो हमारे अर्निंग के हिसाब से नहीं है। अगर वो अर्निंग के हिसाब से होगा, हमारी मेहनत के हिसाब से होगा, तो हमारे पास जीवन में घमंड करने का कहीं कारण आ जाएगा। हालेलुया। कि ये मैंने किया, 90% मैं सही हूं, 10% प्रभु यीशु मसीह कॉम्पेंसेट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता। 100% मीन्स 100%। यदि प्रभु ने आपको चुना, यदि आप आज यीशु मसीह में पाए जा रहे तो 100% इसमें यीशु मसीह का हाथ है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने आपके जीवन में हस्तक्षेप किया, इसलिए आप बचाए गए हैं। नहीं तो बाहर हमसे अच्छे अच्छे लोग हैं जो आज बचाए नहीं गए हैं और सेव्ड नहीं है। आमीन हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उसकी करुणा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन हालेलुया। साल्वेशन एक गिफ्ट है, उद्धार एक गिफ्ट है, उद्धार एक तोहफा है जो परमेश्वर ने हमको दिया, बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ में, बहुत सारे फायदों के साथ में। हालेलुया। और ये कोई ऐसा दान नहीं कि आज ये अगर हमको मिल गया तो कल हम इसको किसी और को देते। जैसे शादियों का गिफ्ट होता कि आज हमको किसी ने गिफ्ट दे के गया तो कल हम किसी और की शादी में वो गिफ्ट ले जाके दे दें। ये ऐसा गिफ्ट नहीं है। ये साल्वेशन का गिफ्ट है जो अगर आपके लिए दिया गया तो केवल आपके लिए ही है और आपको ही इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। आमीन हालेलुया। बेनिफिट्स, स्वर्ग का बेनिफिट्स तो है कि आपका नाम यीशु मसीह की बुक ऑफ लाइफ में रजिस्टर हो गया। लेकिन यहाँ क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? बेनिफिट ये रहेंगे, फायदे ये रहेंगे, आपको हीलिंग मिलेगी, आपको छुटकारा मिलेगा, आपके चेन्स टूट जाएंगे, आप फ्री हो जाएंगे, आपको परमेश्वर
फ्री में आशीषें देने लगेगा। आप वचन बोलेंगे और वचन जो है आपके जीवन में कार्य करने लगेगा। हालेलुया। उसके घाव के द्वारा आप चंगे होने लग जाएंगे। देखिए क्या होता है मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि प्रभु जो सेव्ड नहीं है उनको चंगा नहीं करता। ऐसा नहीं कि जो सेव्ड नहीं है और वो विश्वास लाते प्रभु में तो प्रभु उनको चंगा या छुटकारा नहीं देता, ऐसा देता है। लेकिन अब जब आप प्रभु में हैं तो आपकी चंगाई काउंट हो रही है, आपका विश्वास काउंट हो रहा है, आपके भले काम काउंट हो रहे, आपकी आपकी सारी अच्छाइयां काउंट की जा रही है, जिसके आपके रिवॉर्ड्स आगे जाके मिलेंगे। हालेलुया। प्रेजेंट में मिलेंगे, इस पृथ्वी में भी ऊपर भी। ऐसा क्यों है मेरे प्रियो, ये सब काउंट क्यों हो रहा है, जबकि ये सारी चीजें काउंट नहीं हो रही है बिना यीशु मसीह के। अगर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की ब्लेसिंग पा रहा है लेकिन अगर सेव्ड नहीं और भले काम किया जा रहा, अच्छे काम किया जा रहा, प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश में, प्रभु प्रसन्न नहीं होगा और वो कोई इतने रिकॉर्ड भी नहीं आएंगे उसके काम, भले काम। लेकिन एक विश्वासी के कामों से परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया। क्योंकि उसके पास विश्वास की धार्मिकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसको गिफ्ट मिला है और वो परमेश्वर की संतान होने के नाते अब वो प्रभु के काम कर रहा है। प्रभु के काम क्या होते हैं? भलाई के काम। प्रभु के काम करके आप सेव्ड नहीं होते, आप सेव्ड होते इसलिए आप प्रभु के काम करते। फिर से सुनिए, प्रभु के काम करके आप सेव्ड नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। प्रभु को अपनाकर, प्रभु में सेव्ड होकर आप फिर प्रभु के काम कर सकते, उद्धार पाकर आप फिर प्रभु के काम कर सकते। और वो उद्धार भी फ्री है, वो उद्धार भी। यही तो है मेरे प्रियो, यदि हम कर्म करके ये सोचे कि अब मेरा उद्धार होगा, वो चीज एक घमंड उत्पन्न करती है, वो प्रभु की नहीं है, वो सेल्फ राइटियसनेस में आ जाती है। हालेलुया। वो सेल्फ राइटियसनेस में आ जाती है, वो उससे हमको दूर रहना। उसको प्रभु चीथड़े बोलता और ऐसे ही लोगों को प्रभु अंत के दिन में बोलेगा कि कौन तुम हो, कौन, मैं तुमको नहीं जानता। क्योंकि ऐसे लोग अपने कर्मों के द्वारा मेरे प्रिय स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की कोशिश करें। कर्म को प्रभु चीथड़े मानता है। प्रभु को अपनाकर जब प्रभु में आप सेव्ड है, उस सेव्ड को, सैल्वेशन को गिफ्ट मानकर आप प्रभु में आगे बढ़े। जो प्रभु ने कहा आप वो करे, कॉलिंग को पूरी करे, वो है मेरे प्रियो जहां पर चीजें काउंट होती है। हालेलुया। लहू की छाप आपके जीवन में होना ज्यादा जरूरी है। वरना तो ऐसे तो दुष्ट आत्मा, बहुत से यीशु मसीह के चेले बने थे, बहुत सारे 12 के अलावा भी उन्होंने दुष्ट आत्मा निकाल कर आए, यीशु मसीह के पास खुश होकर आया कि हमारे पास आत्माएं हमारे नियंत्रण में है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला इससे मत खुश हो कि आत्मा तुम्हारे नियंत्रण में, इससे खुश हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में, यानी कि बहुत है मेरे प्रियो, बहुत है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बात करना चाह रहा हूं, बहुत है। हालेलुया। प्रभु का काम करने वाले, प्रभु का काम करके आप सेव्ड नहीं हो सकते, यीशु मसीह को अपनाकर आप सेव्ड हो सकते हैं। हालेलुया। बहुत ईजी है इसका मतलब। गॉस्पेल हजम करना कभी कभी थोड़ा कठिन हो जाता है मेरे प्रियो, क्योंकि गॉस्पेल ऑफ ग्रेस बड़ी ईजी है, बहुत ईजी है। प्रभु यीशु मसीह का जुआ, संसार जो आपको जुआ देगा ना, संसार आपसे कहेगा तुमको 80-90 साल लगेंगे सेव्ड होने में, हजारों साल लगेंगे सेव्ड होने में, तुमको ये सही करना पड़ेगा, वो सही करना पड़ेगा, यहां जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। हालेलुया। गॉस्पेल जो प्रभु यीशु मसीह की बहुत सरल है, इसे लोग अपनाने में सोचने लगते हैं ये इतना सरल कैसे हो सकता है। हालेलुया। पर ये सरल है क्योंकि यीशु मसीह ने सारी बातों को पूरा किया है। आपके ऊपर आप अपना विश्वास आज अगर यीशु मसीह में लाएंगे तो आपको वो बेनिफिट्स मिलेंगे जो यीशु मसीह। बेनिफिट्स क्या है? अच्छी हेल्थ, ब्लेसिंग्स, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार, एक अधिकार जो आपको एक दूसरों से अलग रखता, आशीष के रूप में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है, अब्राहम के जैसे इस्तेमाल करता है, आशीष का स्रोत बना देता है, जहां जाते वहां आशीष आती है। हालेलुया। हालेलुया। ये सिर्फ परमेश्वर के संतान होने की आशीष है मेरे प्रियो। साल्वेशन जो है वो हमारी आत्माओं से ही रिलेटेड नहीं बल्कि हमारी आजादी से भी रिलेटेड है। आमीन। हालेलुया। हमारी पास्ट लाइफ से हमको आजादी, हमारे मनों में आजादी और बहुत सारे बेनिफिट, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, सैटेनिक चेंज से आजादी देता है साल्वेशन हमको मेरे प्रियो। हालेलुया। हम वही नहीं रह जाते, हम बदल जाते हैं। बॉर्न अगेन होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। आप और मैं रिडीम हो गए, आप और मैं छुड़ा लिए गए। छुड़ा लिए गए इसका मतलब हम बंधे हुए थे। हालेलुया। पुरानी तौर तरीकों में बंधे हुए थे, पुराने सोच विचार में बंधे हुए थे,
डिप्रेशन तनाव में बंधे हुए थे, छुड़ाया कौन हमको? यीशु मसीह। और आज आप छूट चुके हैं। आमीन हालेलुया। और अगर कुछ बंधुआई भी है तो यीशु मसीह आपको छुड़ाता रहता है, सोच में, विचार में। हालेलुया। बीमारी ने जकड़ा, बीमारी चंगी हो जाती है, छुड़ाता रहता है यीशु। एक जर्नी है मेरे प्रियो, एक जर्नी है। मसीही जीवन एक जर्नी है और वो आराम से गुजरती रहती है यीशु मसीह के साथ साथ। कांटे भी आते हैं लेकिन वो कांटे हम पर असर नहीं मारते इतना, क्योंकि यीशु मसीह साथ में होता। हालेलुया। ये रिलीजन बिल्कुल नहीं है, ये रिलेशनशिप है आपका हमारा यीशु मसीह के साथ। ये एक रिलेशनशिप है। रिलीजन की तरीके से आप देखेंगे तो आपको सूखापन महसूस होने लगेगा, ड्राई ड्राई महसूस होने लगेगा अगर आपने रिलीजन के रूप में देखे। लेकिन अगर आपने रिलेशनशिप के रूप में देखे, अगर आपने यीशु मसीह को अपना भाई देखा, अपना पिता देखा, अपना खुदा देखा और उसके साथ जुड़ लिए, वो क्या कहता है मेरे जीवन में, वो ज्यादा अहम है इंसानों से बढ़कर, तो लाइफ कुछ और हो जाती है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। अब हमारे मनों को वो जकड़ता है। यीशु मसीह ने कांटों का मुकुट क्यों पहन लिया? यीशु मसीह ने कांटों का मुकुट क्यों पहन लिया? यीशु मसीह ने कांटों का मुकुट सिर्फ इसलिए, उनको पहनाया कुछ नहीं जा सकता था। यीशु मसीह ने कांटों का मुकुट खुद पहना। अब जब यीशु मसीह ने कांटों का मुकुट पहना तो वो कांटे क्या गड़ नहीं रहे होंगे? वो टॉर्चर देने के लिए। यीशु मसीह को जितना टॉर्चर दिया जा सकता था क्रूस पर दिया गया, और यीशु मसीह ने सहन भी कर लिया। किसके लिए? हमारे लिए। देखिए, बॉडी पार्ट्स जो है सब अलग अलग है और हम सब मिलकर यीशु मसीह के अंग है। हालेलुया। तो मन पे जब यीशु मसीह ने मुकुट पहना, वो कुछ इशारा करता है कि यीशु मसीह को वो मुकुट जो है कांटों का क्यों पहनाया गया, कि जो टॉर्चर यीशु मसीह ने सहा मन में, वो टॉर्चर हम अपने मन में ना सहें। हालेलुया। हमारे मनों में वो टॉर्चर ना हो, डिप्रेशन का टॉर्चर, चिंता का टॉर्चर, इस बात की चिंता, उस बात की चिंता, जो अगर रोज रोज आ रही है। आप सुबह उठ रहे हैं, फिर से आप बैठे हैं, अचानक से आपके विचार मन में आ गया चिंता का टॉर्चर, क्राउन ऑफ थॉर्न्स। इसका निकलने का रास्ता क्या? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन कांटों को तोड़ देता है, कांटों को निकालकर फेंक देता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कांटों का मुकुट पहना ताकि वो हमारे लिए परेशान हो, यहां से परेशान हो, मेंटली परेशान हो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमको हमारे मनों को टॉर्चर होने देना है चिंता के विचारों से या एंक्शियस थॉट से, परेशान करने वाले विचारों से, सोच से। क्योंकि ये चिंता और परेशानी जो है ये कांटों के जैसी है मेरे प्रियो। विश्वासियों के लिए कांटा होती है ये। हालेलुया। ये कांटा आपकी बॉडी में आता है और बॉडी में बीमारियों को लाता है, सिकनेस लाता है, डिजीज लाता है। आज कितनी बीमारी, इवन साइंटिफिकली ये आपको प्रूव हो चुकी है कि आप को जो ये जो बीमारी बड़ी बड़ी है, ये माइंड से होते हुए आ रही है। स्ट्रेस और दूसरी बीमारी, स्ट्रेस और चिंता और परेशानी, इससे दूसरी बीमारियां कनेक्टेड होते जा रही है। और स्ट्रेस अगर डीपली हम जाएंगे बाइबल के तरीके से, जो डॉक्टर भी नहीं बता पाएगा, वो है कॉन्डेमिनेशन, दंड की आज्ञा। प्रभु का डर बेमतलब का, कोई होना ही नहीं है, कुछ होना ही नहीं है विरोध में। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये मेरे प्रियो बीमारियों को खींचता है। एंग्शियस माइंड, परेशान मन बीमारियों को खींचता है। और एक ये एंग्शियस मन जो है, ये ऐसा परेशान वाला मन जो है, ये ऐसा है जो हमारी शरीरों में इंजेक्शन देता है बीमारियों का। हालेलुया। बिना इंजेक्शन के। आमीन। और आजकल साइंस भी कहता है, जो मैं आपसे पहले कह चुका हूं, कि टेंशन लेने से क्या होता है? सिर में दर्द होता है, बेचैनी होती है, मसल्स में दर्द होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, परेशानी होती है, कंसंट्रेट करने में परेशानी होती है, नींद जो है बर्बाद होती है। हालेलुया। 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 अब आप समझे कि क्यों यीशु मसीह ने चिंता करने को नहीं कहा। इवन कॉन्डेमिनेशन लेने के लिए भी अपने मन में यीशु मसीह ने नहीं कहा। हालेलुया। देखिए, आपसे हमसे कुछ गलती होती है तो जब जिसने हमको माफ किया उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आपको फर्क क्यों पड़ रहा है? हालेलुया। ग्रहण कीजिए अपनी कि प्रभु ने मेरे पापों को माफ कर दिया, अब मुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। पाप से हमको भागना है मेरे प्रियो, सच्चाई ये है। लेकिन अगर गलती होती, प्रभु ने माफ करके रखा है। आप स्वीकार कीजिए, कहिए मैं परमेश्वर में धर्मी मसीह यीशु के द्वारा, और प्रभु का अनुग्रह आपको उस पाप
उस पाप को जड़ से आपके जीवन से निकाल देगा। आमीन हालेलुया। और जब अनुग्रह आप पर प्रभुता करेगा तो पाप आपसे दूर होता चले जाएगा। हालेलुया। अब देखिए एंजाइटी अटैक जो आजकल बहुत फेमस है, एंजाइटी का एक अटैक होता है, सांस में तकलीफ होना, डर सा लगना, कमजोरी सा लगना, ये एंजाइटी अटैक होता है। ये कैसे आता है? ये एंजाइटी अटैक आता है एंग्शियस माइंड से, परेशान मन से। हालेलुया। जो कि एक दूसरी बीमारी की ओर ले जाता है, जो ना हार्ट अटैक होती है, जो ना दूसरी होती है, पर ये एंजाइटी अटैक होता है। ये अटैक आता है, कभी कभी होता है। हालेलुया। ये कहां से आता है? एंग्शियस माइंड से। यहां पर बहुत कुछ रिलेटेड है, इसलिए यीशु मसीह ने क्राउन ऑफ थॉर्न्स पहना। हालेलुया। क्राउन ऑफ थॉर्न्स यानी कि कांटों का मुकुट पहना, कि हम हमारे मनों के कारण परेशान हो। पहला पत्रस 5:7 कहता है, कास्ट ऑल योर एंग्जाइटी ऑन हिम बिकॉज़ ही केयर्स फॉर यू। अपनी एंग्जाइटी को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। ये एक तरीका है इस एंग्जाइटी से आजाद होने का। दूसरा फिलिपियो 4:6-7 कहता है, डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग। किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना, लेकिन सारी बातों में प्रार्थना और निवेदन के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखना। परमेश्वर के सामने रखना क्या प्रभु नहीं जानता आप किस बात से चिंतित है? प्रभु जानता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु से बोले, और जब हम प्रभु से बोले वो कार्य करें। और बोलना क्या कहलाता है? विश्वास करना, रिश्ता कहलाता है परमेश्वर के साथ में, रिश्ता। हालेलुया। ये बना लीजिए। बाइबल में ही हम देखते हैं मेरे प्रियो, हमारे हृदय के विषय में दिया गया है, और हमारा हृदय जो है वो मन से रिलेटेड है, और वो हृदय को एक सॉइल के रूप में बताया गया है, जमीन के रूप में, और जमीन को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। हालेलुया। देखिए सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सब कुछ पा रहे हैं यीशु मसीह पे विश्वास लाने से, उसके अनुग्रह के कारण। तो ये जो अनुग्रह जो हमको ये हमारे हृदय में उतरने देना है कि प्रभु देगा, प्रभु आशीष देगा, प्रभु अपनी भलाई मेरे जीवन में दिखाएगा। एवं मत्ती 13 और उसके और लूका 8 में ये कहा गया, हार्ड सॉइल, टफ सॉइल, कड़क सॉइल, कड़क जमीन, ऐसी जमीन जहां पर आप खुदाई नहीं कर पा रहे, यानी कि ऐसा मन या ऐसा हृदय जहां पर कुछ समझता नहीं है व्यक्ति, जो मैसेज उसको दिया जाता है, और वो शत्रु आता है उस मैसेज को ले जाता है डिस्टर्बेंस के कारण। ये हार्ड सॉइल है, कड़क हृदय, कड़क हो गया प्रभु के लिए। फिर एक होता है रॉकी सॉइल, पथरीली जमीन, जहां पर रूट जा ही नहीं सकती नीचे। हालेलुया। और जैसे कुछ परीक्षा आती है वचन गायब हो जाता है। आमीन हालेलुया। पथरीली, थॉर्नी सॉइल, कांटेदार जमीन, यहां पर ये एक ऐसा हृदय है जो कि डिस्ट्रैक्ट होता है जीवन के बहुत सारी परेशानियों से, और बहुतायत से, प्लेजर्स से, जीवन के आनंद से, और जो परमेश्वर के वचन को चोक कर देता। अब देखिए परमेश्वर चाहता हमारे पास सारी जीवन की आशीष हो, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम इनकी चिंता करें। इसलिए प्रभु कहता है पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें यो ही जोड़ दी जाएंगी। मतलब संसार की सारी चीजें तुमको यो ही जोड़ दी जाएंगी, ऐसी मिल जाएंगी। आमीन हालेलुया। हालेलुया, ऐसी मिल जाएंगी। आमीन। जो हमको फ्रूटफुल बनाएगा, बाकी चिंता जो है वो हमको अनफ्रूटफुल बनाती है। गुड सॉइल, एक ऐसा अच्छी जमीन, उपज वाली, ये है रिसेप्टिव हार्ट, जो मैसेज को रिसीव करता है, कभी 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रोड्यूस करता है रिसीव करने के अनुसार। हालेलुया। बार बार सुने परमेश्वर के वचन को, बार बार सुने परमेश्वर के अनुग्रह को, बार बार सुने, बार बार सुने, बार बार सुने। विश्वास सुनने से आता है, सुनने से प्रभु के काम होते हैं। आमीन। सुनने से इंसान सेव्ड हो जाता है, सुनने से इंसान पवित्र आत्मा मिल जाता है, तो बाकी सारी आशीषें तो उनसे छोटी है ना। आमीन हालेलुया। इसी कारण से मेरे प्रियो, माइंड जो है वो हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। इसलिए माइंड को सतर्क रखे, हृदय में क्या जा रहा है हमको इस चीज का ध्यान रहना चाहिए। आमीन हालेलुया। और ये भी ध्यान रहना चाहिए कि हम संसार में हैं, इस संसार के नहीं। इसलिए अपनी चिंता प्रभु के हाथों में सौंप दे,
फेवर प्रभु देगा, हालेलुया, काम पूरा करने के लिए। परमेश्वर ने जोशुआ को बोला, जोशुआ परमेश्वर के कानून पर मनन करो, वचन पर मनन करो दिन और रात, और ऐसा करने से तुमको मिलेगी सक्सेस। हम सक्सेस के लिए 10 चीजें कर रहे हैं, लेकिन जोशुआ को परमेश्वर ने एक चीज कहा, मार्था को प्रभु ने एक चीज कहा कि उसने सही कि मरियम ने सही बात को चुन लिया। मार्था तू क्यों परेशान होती है? हाल परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन को खोजे, उसके अनुग्रह के पीछे भागे भागे भागे, रोज ये करें, हालेलुया। और जब आप ये रोज करेंगे तो जो सक्सेस प्रभु चाहता है वो सक्सेस आपको मिलेगी। और ये सक्सेस जो परमेश्वर की होती है मेरे प्रियो, ये आपके मानसिक, आत्मिक, शारीरिक, भावनात्मक, पारिवारिक और हर चीज से रिलेटेड रहती। आप बढ़ते, आपके साथ आपके लोग बढ़ते हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि चाहे वो हमारा मन हो, चाहे हृदय, मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर का वचन बचा सकता है इससे, चिंता से और एंग्शियस होने से। इसलिए परेशान ना हो, परमेश्वर के वचन को सुने, प्रभु के अनुग्रह भरे वचन को सुने। जो यीशु मसीह की धार्मिकता की बातों के पीछे दौड़ते हैं, वो परमेश्वर के अनुग्रह भरे वचन को सुने, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को मन में, हृदय में जगह दें, हालेलुया। तब क्या होगा? तब वो होगा मेरे प्रियो जो शत्रु नहीं चाहता। शत्रु क्या नहीं चाहता? शत्रु ये नहीं चाहता कि हम प्रॉस्पर होने लगेंगे। आमीन, हालेलुया। बढ़ोतरी होने लगेगी। आमीन, हालेलुया। स्टिक टू द बेसिक्स। जो प्रभु ने कहा बेसिक वही असली है, वही शुरुआत में भी था, वही अभी भी रहेगा। स्टिक टू द बेसिक में बने रहे, और प्रभु हमारी जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। तो ये मेरा वचन है मेरे प्रिय आज के लिए। मैं आशा करता हूँ प्रभु ने आपसे बातचीत की होगी। आइए हम प्रार्थना में जा धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनने वाले के जीवन में अद्भुत चमत्कार कीजिए, नए रास्ते खोलिए, नए दरवाजे खोलिए, उसकी इच्छाएं पूरी कीजिए, और प्रभु अपनी इच्छा उसके जीवन में पूरी कीजिए। पवित्र आत्मा से भरिए, हर एक प्रकार की निर्बुद्धता, निर्बलता जाए, प्रभु की बुद्धि, प्रभु का बल आए। अनुग्रह 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 हो, कठोर हृदय भी प्रभु कोमल हृदय बन जाए, ताकि आपका वचन उनके जीवन में उतर पाए। चंगाई हो, छुटकारा हो, हालेलुया। कमजोरी जाए यीशु मसीह के नाम से। कैंसर चंगा हो, ब्लैडर कैंसर चंगा हो, पुरानी बातें बीत चुकी, हमारे मन चंगे हो, मन न हो, फंगस जो लग गया मनों में, यीशु मसीह के नाम से जड़ से उखड़ जाए। पवित्र आत्मा की नई बातें, रेवलेशंस हमको हमारे जीवन में मिल पाए, और प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन पर उतरती रहे, उतरती रहे, उतरती रहे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को आशीषित कीजिए। मध्य प्रदेश पर हम अधिकार लेते प्रभु, मध्य प्रदेश पे मैं अधिकार लेता और आशीष बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आशीष हो, आशीष हो, आशीष हो मध्य प्रदेश पर, जबलपुर शहर पर, इंडिया पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपका नाम ऊंचा उठे। मध्य प्रदेश में प्रभु मौसम बहुत अच्छा हो, धूप थोड़ी प्रभु परमेश्वर आप कंट्रोल करें, और प्रभु यीशु मसीह मौसम सुहावना हो जाए पूरे मध्य प्रदेश में, जबलपुर शहर में, इंडिया में। प्रभु यीशु मसीह आप आशीष दें, मध्य प्रदेश को आशीषित करें। यीशु मसीह धन्यवाद, यीशु मसीह धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ यीशु मसीह, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनो, पूरा कर। आमीन, धन्यवाद।